बहुत समय पहले की बात है। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी शांति और उसकी 2 बेटियां राधा और माधुरी थी। गोपाल एक कारखाने में काम किया करता था। उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए। गोपाल अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी ही दे पाए, वही गनीमत थी। वहीं दूसरी तरफ शांति झाड़ू पोछा करने का काम किया करती थी। उन दोनों के काम करने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से उनका घर चल पाता था। ऐसे ही एक दिन, बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, तुम दोनों खाना खाकर कविता के घर खेल आना, मैं 1-2 घंटे में काम निपटा कर आ जाऊंगी। माँ, आज कविता अपने घर पर नहीं है, वो अपने स्कूल की छुट्टियाँ मनाने के लिए अपनी नानी के घर गई है। अच्छा, ये भी काम पर से लेट ही आएंगे। तुम दोनों को मैं अकेले घर पर कैसे छोड़ूं? चलो तुम दोनों मेरे साथ में ही चलो, लेकिन हाँ, वहाँ बिल्कुल भी शरारत मत करना और एक जगह बैठे रहना। मैं जल्दी से काम खत्म कर लूंगी, फिर हम घर वापस आ जाएंगे। ठीक है माँ, हम बिल्कुल भी शरारत नहीं करेंगे। शांति अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ काम पर ले आती है। वहाँ मालकिन सरोज का घर देखकर राधा और माधुरी की आंखें चमक उठती है और जैसे ही वे लोग दरवाजे से अंदर आते हैं तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे फल रखे हुए देखकर बोलते हैं, देखो माधुरी दीदी, इस टेबल पर कितने सारे अच्छे अच्छे फल रखे हैं। हाँ राधा, ये अमीर लोग बड़ी ठाट बाट से खाना खाते हैं। शांति की मालकिन सरोज बहुत ज्यादा खड़ूस और घमंडी थी। वो गरीब लोगों को बिल्कुल भी अपने बराबर का नहीं समझती थी और शांति से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती थी। शांति, क्या बात है, तू अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ क्यों लाई है? तुझे पता है ना, मेरे घर में इतना सारा महंगा सामान रखा रहता है, अगर इन्होंने तोड़ दिया तो कौन पैसा भरेगा? नहीं मालकिन, ये कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। राधा और माधुरी जाओ, वहाँ जाकर बैठ जाओ। तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा नया सोफा, उस पर जाकर बैठेंगे ये दोनों? इन दोनों के कपड़े देखो कितने ज्यादा गंदे हो रखे हैं, इनको बोल सीढ़ियों पर जाकर बैठे। सरोज की बात सुनकर राधा और माधुरी दोनों सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है और शांति अपने कामों में लग जाती है। तभी सरोज की बेटी शिखा अपने कमरे से आकर बोलती है, माँ, मैंने मोमोज ऑर्डर करे हैं, जब डिलीवरी बॉय आए तो आप मोमोज ले आना, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय मोमोज देने के लिए आता है। तभी शिखा डिलीवरी बॉय से जाकर मोमोज ले लेती है और जब वो राधा और माधुरी को सीढ़ी पर बैठे देखती है, शिखा मन में सोचते हुए, क्यों ना मैं इन दोनों को लालच दूं, वैसे भी इन्होंने तो कभी मोमोज खाए नहीं होंगे। इतना सोचकर शिखा राधा और माधुरी के सामने बैठकर मोमोज खाने लगती है। दीदी, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो ये खा रही है मुझे भी खाना है। मन तो मेरा भी कर रहा है राधा, पर क्या करे, ये तो हमें पूछेंगे भी नहीं। इतने में ही शिखा सोचती है, क्यों ना वो इन लोगों के मजे ले। क्या हुआ, इधर आओ तुम दोनों, क्या तुम्हें भी मोमोज खाने हैं? शिखा के पूछने पर राधा और माधुरी लालच से हाँ बोल देती है। हाँ, मुझे भी मोमोज खाने हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है, इसकी खुशबू तो कितनी अच्छी है। क्या तुम हमें थोड़े से मोमोज खाने के लिए दे दोगी? हमने कभी भी मोमोज नहीं खाए। हाँ क्यों नहीं, ये सब तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है। शिखा उन दोनों को मोमोज देकर अपनी माँ के कमरे में चली जाती है और वहाँ रोते रोते अपनी माँ को बताती है कि राधा और माधुरी उससे छीनकर मोमोज खा रही है। शिखा की बात सुनकर सरोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से तिलमिलाकर राधा और माधुरी के पास जाती है और उन्हें जोरदार थप्पड़ मारती है। शांति, ओ शांति, कहाँ पर हो तुम? देखो तुम्हारी दोनों बच्चियाँ क्या कर रही है। सरोज की तेज आवाज सुनकर भागते हुए शांति हॉल में आती है। क्या हुआ मालकिन, आप चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाओ ना तो क्या करूं, तेरी बेटियों ने काम ही ऐसे किए हैं। देख रही है तू कैसे मेरी बेटी से इन दोनों ने मोमोज छीने और खुद देखो कैसे आराम से खा रही है। इन्होंने तो कभी अच्छा खाना खाया नहीं होगा, गरीब है ना, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है इनके लिए। सरोज को चलाता हुआ देख सफाई में माधुरी बोलती है, आंटी जी, हमने मोमोज दीदी से छीने नहीं थे, उन्होंने हमें खुद दिए थे। और कैसे झूठ बोल रही है ये लड़की, देखो ना माँ, चोरी ऊपर से सीना चोरी। मालकिन, मैं अपने बच्चों की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी और मैं आगे से कभी भी अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं लाऊंगी। आज के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा बोलकर शांति अपने बच्चों को घर ले जाती है। वहीं दूसरी ओर शिखा को ये सब करके बहुत मजा आता है। माँ, आपने हमें चुप क्यों करवा दिया? दीदी और मैं सच बोल रहे हैं, हमने मोमोज छीने नहीं थे, उन्होंने खुद ही हमें मोमोज दिए थे।
हाँ मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, पर क्या करूँ, मालकिन अपनी बेटी की गलती कभी नहीं मानती, इसीलिए मुझे माफी मांगनी पड़ी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन शांति काम पर चली जाती है। दीदी, मुझे तो उस दिन की तरह वही टेस्टी वाली मोमोज खाने का मन कर रहा है। हाँ राधा, पर क्या करें, माँ तो हमें मोमोज के लिए पैसे नहीं देगी। चलो, माँ तो घर पर नहीं है, हम बाजार की तरफ चलते हैं। कुछ ना कुछ करके तो आज हम दोनों मोमोज जरूर खाएंगे। जिसके बाद राधा और माधुरी बाजार की तरफ चल देती है। वो देखती है कि मोमोज की दुकान पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तभी दोनों बहनें दूर से ही खड़े होकर उस दुकान की तरफ देख रही होती है। उन दोनों को उस दुकान की तरफ देखते हुए एक लड़की देख लेती है, जो उनके पास आकर बोलती है, क्या हुआ बच्चों तुम दोनों को? तुम दोनों उस दुकान की तरफ क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें भी मोमोज खाने हैं? हाँ दीदी, हमें भी मोमोज खाने हैं। राधा के बोलने के बाद सुप्रिया उन दोनों बच्चों को मोमोज खिलाती है। दीदी, ये मोमोज कैसे बनते हैं, आप हमें बताओगी क्या? क्यों बच्चों, तुम जानकर क्या करोगे? दीदी, आपने तो आज हमें मोमोज खिला दिए, अगर हमारा कभी और मन करता है तो हमें मोमोज कौन खिलाएगा? अगर ये हमें बनाने आ जाएंगे तो हम खुद भी तो बनाकर घर पर खा सकते हैं ना। राधा और माधुरी की बात सुनने के बाद सुप्रिया उन दोनों को मोमोज बनाने की रेसिपी बताती है। जिसके बाद राधा और माधुरी घर चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो दोनों मोमोज बनाकर अपनी मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे। जिसके बाद अगले ही दिन से राधा और माधुरी थोड़ा थोड़ा सामान मोमोज बनाने के लिए जोड़ने लगते हैं और एक दिन वो दोनों मिलकर मोमोज बनाते हैं, लेकिन उनके मोमोज बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। जिसके बाद वो दोनों लगातार कोशिश करते रहते हैं और एक दिन उनके मोमोज इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं कि उन दोनों को अपने हाथों पर विश्वास ही नहीं होता। दीदी, क्या ये मोमोज हम दोनों ने बनाए हैं? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हाँ राधा, मुझे भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। आज माँ पिताजी घर पर आएंगे तो कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर हम उन्हें ये मोमोज खिलाएंगे तो। जिसके बाद वो दोनों अपने माँ पिताजी के आने का इंतजार करने लगती है। जब उनके माँ पिताजी आते हैं और वो दोनों राधा और माधुरी के बने हुए मोमोज खाते हैं तो वे दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, तुमने तो कितने ज्यादा स्वादिष्ट बनाए हैं। क्या बोलते हैं इनको? पापा मोमोज। मोमोज पापा मोमोज। हाँ बेटा, वही। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी मन खुश हो गया है ये खाकर। मैं तो सोच रही थी कि हम दोनों मोमोज का ही स्टॉल लगा ले। आजकल सभी युवा लोग मोमोज खाने के शौकीन भी हैं, जिसे देखो मोमोज खाते हैं। अगर हमने अपना स्टॉल सही समय पर लगा लिया तो हमारी अच्छी कमाई होगी। अब तो हमें इसको बनाने की विधि भी पता चल गई है, क्यों ना हम ये करते हैं। हाँ शांति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जिसके बाद शांति की जमा पूंजी से अगले ही दिन से शांति और गोपाल बाजार से मोमोज बनाने का सामान ले आते हैं और मोमोज बनाना शुरू कर देते हैं और बेचने लगते हैं। पहले दिन तो उनकी कम कमाई होती है, लेकिन देखते ही देखते उनकी दुकान चल पड़ती है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। मोमोज की दुकान चलने की वजह से अच्छा सा घर भी बनवा लेती है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी मिलकर मोमोज की एक बड़ी दुकान खोल लेते हैं। ऐसे ही एक दिन जब मालकिन सरोज बाजार आती है और वो देखती है कि शांति की मोमोज की दुकान तो काफी ज्यादा चलने लगी है, उसे अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास होता है और वो अपनी बेटी के साथ मिलकर शांति से अपने किए के लिए माफी मांगती है। शांति, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी अमीरी पर बहुत ज्यादा घमंड दिखाया, पर देखो आज भगवान ने मुझे झोपड़पट्टी में लाकर पटक दिया है। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलतियों का एहसास है, इससे अच्छी और बात कोई नहीं हो सकती। अगर आपको काम की आवश्यकता है तो आप मेरी दुकान पर आकर काम कर सकती हैं। शांति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरोज को काफी खुशी होती है और वो शांति को गले से लगा लेती है और अब शिखा, राधा और माधुरी आपस में दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने भी लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।